10th का मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस अंतिम चरण में है। प्रश्नावली का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है। फिर भी ये पार्ट आगे की ओर बढ़ता जाएगा। टेस्ट में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड जटिल हिसाब देंगे जो कि जटिल है नहीं, सोचने में थोड़ा अपनी सोच को आगे ले जा करके बनाना होगा। तो इसको किताब के अनुसार क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है। ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त। इसके बाद भी कुछ अलग राइटर से हिसाब बनवाएंगे। R.D. शर्मा, K.C. सिन्हा, R.S. अग्रवाल, इन गणित से लिया जाएगा अच्छा हिसाब। और पार्ट हो सकता है 77, 80, 85 कुछ भी जा सकता है बाद में। सिलेबस के अनुसार ये लास्ट पार्ट होगा, NCERT के सिलेबस के अनुसार। तो हम लोग हिसाब को देखें। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का अर्थ होता है सड़क। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे NH। इसमें दिया है सीधा राजमार्ग, तो कोई सड़क है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार यानी टावर। तो मान लो कोई राजमार्ग है, ये राजमार्ग है। ये जाता कहाँ तक है? तो एक मीनार है। ये AB मीनार है और ये राजमार्ग है। तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार का शिखर है, शीर्ष बिंदु, और ये जड़ हो गया पाद बिंदु। तो ये राजमार्ग एक मीनार तक जाता है, यानी इसके बाद आगे नहीं जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर यानी मीनार के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये AB मीनार पर कोई आदमी खड़ा है जो इस राजमार्ग पर आते हुए एक कार को देखता है। तो मान लो कार यहाँ पर है, इस कार को देख रहा है। मान लेते हैं ये C कार है। तो इस पर खड़ा आदमी इस कार को देख रहा है। तब कहता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो यहाँ का व्यक्ति यहाँ के कार को देखता है और अवनमन कोण बनता है। तो देखने वाला और कहाँ तक देखता है दोनों को मिला दो। यहाँ कार को देखता है, आदमी है यहाँ, यहाँ का आदमी शिखर पर है, इस कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? अवनमन कोण यहाँ से देखता है तो पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच लो। ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसके समानांतर ये रेखा खींचे, मान लो इसको M। तो दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। ये मीनार जो है इस पर आदमी बैठा है, किसी समय कार बिंदु C पर रहता है। तो इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो देखने वाले जहाँ देखता है इसको मिला देंगे तो ऊपर वाला ये कोण 30 डिग्री अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण थ्योरी में बतला दिए हैं। अवनमन कोण खींचने के लिए भूमि के समानांतर शीर्ष बिंदु से रेखा खींचा जाता है। तो ऊपर वाला कोण अवनमन कोण होता है।
तो ये समानांतर हुआ, तो ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। प्रश्न के अनुसार ये कार किस दिशा में जा रहा है, तो मीनार जिधर है इस दिशा में गाड़ी जा रही है कार, एक समान चाल से। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया। यहाँ से बिंदु सी से जब कार चलती है मीनार की ओर तो 6 सेकंड के बाद कुछ दूरी तय करेगी। तो मान लो यहाँ डी तक आ गई गाड़ी कार, तो 6 सेकंड सी से डी तक आने में लगा, यानी कार को सी से डी तक आने में लगा समय। छह सेकंड, एस से सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 6 सेकंड में कुछ दूरी तो तय करेगी, डी तक आया, तो अब यहाँ पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। ये जो आदमी यहाँ से बैठा है पहले यहाँ पर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा, जब कार मीनार की तरफ 6 सेकंड के बाद डी पर पहुंचती है तो इस कार को अब ये आदमी 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ से देखा जा रहा है, इस कार को देखा जा रहा है। तो जो चीज देख रहा है और जहाँ से देखा जा रहा है दोनों को मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो अवनमन कोण, ये अवनमन कोण कहता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का बनता है। तो डी ए एम डी समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण हो गया तुमको 60 डिग्री का। इस बिंदु से यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु यानी ए तक आने में कार को कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। हिसाब को एक बार और समझ लो। ये राजमार्ग है, ये एक मीनार है। ये राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु यानी जड़ तक जाता है, इसके बाद रास्ता बंद। मीनार पर बैठा हुआ आदमी राजमार्ग पर देखता है तो बिंदु सी पर एक कार है। यहाँ से कार को देखने पर अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखा जाता है, इस कार को देखा जाता है, तो देखने वाला और जिसको देख रहा है मिला दो, तो अवनमन कोण ऊपर में बनेगा। तो ये हो गया 30 डिग्री के अवनमन कोण पर कार को देखता है। फिर प्रश्न में है 6 सेकंड चलने के बाद ये कार मीनार की ओर जा रहा है, तो सी से डी तक आने में तुमको 6 सेकंड लगा। तो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण ऊपर से देखने पर 60 डिग्री का हो जाता है। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब आंसर पूछता है बतलाइए कार को डी से मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। प्रश्न को समझ गया ना। तो सी से डी तक 6 सेकंड में आया, सी से डी तक, तो कुछ दूरी तो तय किया होगा। मान लो ये x मीटर दूरी तय किया ये 6 सेकंड में। इसके बाद D से A तक आने में कितना समय लगेगा। तो समय जो भी लगे, D से A तक आने में कुछ दूरी तो है न जी, इस दूरी को तय करने में कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं D से A तक की दूरी y मीटर है। समझा। ये C से D तक 6 सेकंड में आने में x मीटर तय किया। फिर कहता है B से A तक आने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं समय जो लगे, लेकिन दूरी कितना तय किया तो y मीटर मान लेते हैं। तो अब इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये मीनार है तो ये सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का कोण होगा। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है,
नहीं दिया है, तो निकालना भी नहीं है। तो पर भी हम लोग मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये h मीटर है। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, एक छोटा वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बी ए, चलो देखो बड़ा समकोण त्रिभुज बी ए सी में न्यूनकोण दिया हुआ है 30 डिग्री। बी ए सी, इसको भुला जाओ। बी ए सी समकोण त्रिभुज में ये न्यूनकोण 30 डिग्री के लिए लंब खोजो। तो 30 डिग्री के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा होगी h मीटर होगा, यानी बी ए मान ही लिख देते हैं h मीटर। आधार अरे ये 30 डिग्री के लिए बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये सी से ए तक ये ना आधार होगा, सिर्फ वाई थोड़ी है, होगा सी से ए तक सी ए आधार होगा, आधार हो गया सी ए। 30 डिग्री है इधर और लंब आधार है, तो लंब आधार में तो टेन में फार्मूला होता है ना, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया h मीटर। आधार कितना है ध्यान दो तो इतना x मीटर और ये y मीटर, तो x जोड़ y मीटर, तो x प्लस y मीटर। अब ऊपर नीचे मीटर है तो कट जाएगा, 10 का मान 1/√3 x बटा x प्लस y होगा। तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस y बटा √3 बराबर x होगा, यानी h बराबर कितना निकला, h बराबर x प्लस y बटा √3। समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए डी में तो बी ए डी में ये न्यूनकोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए लंब सामने वाली भुजा बी ए होगा, बी ए को h मीटर माने हैं तो h मीटर होगा। आधार ये y मीटर, तो लंबा आधार है, इधर न्यूनकोण 60 डिग्री है तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया h मीटर, आधार हो गया y मीटर, मीटर मीटर कट गया, टेन 60 का मान हो गया √3 h बटा y, तिरछा गुना करेंगे तो y√3 बराबर h, इसीलिए h बराबर y√3। ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया 1। तो समीकरण 2, 1 में भी h का मान है, 2 में भी h का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y/√3 बराबर y√3। x प्लस y
कितना होगा, √3 को गुना करेंगे 3, तो 3y होगा। तो x बराबर 3y माइनस y, 3y माइनस y बराबर 2y होगा। हाँ 2y होगा। तो x बराबर 2y हुआ ना, तो x बराबर 2y, इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 1 से देखोगे तो x बराबर x प्लस y बटा √3 है। x का मान 2y है ना। समीकरण 1, समीकरण 3, तो x बराबर हो गया x का मान 2y, तो 2y प्लस y बटा √3, तो 2y 1y 3y बटा √3 होगा। √3 चलो परमेयकरण कर दो, √3 बटा √3, तो 3√3y बटा 3 कट गया। x बराबर √3y, चलो y √3 बात है बराबर। ओके हिसाब देखो। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख दिए वहीं पर। जब समीकरण 3 निकल गया है ना, x बराबर 2y, तो यहाँ पर हिसाब बन गया। बोलो कैसे बन गया। तो कहता है बिंदु D से A तक जाने में कितना समय लगेगा। तो ये x मीटर तय करने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड है ना। यहाँ से C से D तक जाने में 6 सेकेंड लगा। ये x मीटर हम लोग माने हैं। तो चूंकि x मीटर, x बराबर 2y है, x मीटर बोलो या 2y मीटर बोलेंगे, बात है ना बराबर। तो x बराबर 2y जो समीकरण 3 में निकला है, तो हम लोग लिख सकते हैं x मीटर या 2y मीटर जाने में 6 सेकेंड लगता है प्रश्न से। तो चूंकि 2y मीटर जाने में 6 सेकेंड लगता है, इसीलिए 1 मीटर जाने में एक ही नियम से दायां ऊपर बायां नीचे 6 बटा 2y सेकेंड लगेगा। इसीलिए ये y मीटर खाली जाना है, D से A तक y मीटर जाने में कितना, इसीलिए y मीटर जाने में 6 बटा 2y गुने y सेकेंड लगेगा। अब इसको काटेंगे तो देखो y कट गया, 2 दूतिया 6, 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड लगेगा। समझा। जिस समय समीकरण 3 निकला तो x का मान 2y, तो x मीटर माने हैं, x मीटर जाने में 3 सेकेंड यानी 6 सेकेंड। x का मतलब 2y जाने में 6 सेकेंड, तो 1y जाने में 6 का आधा। तो समझ गया हिसाब को। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के, मीनार के आधार से, इसका अर्थ है एक मीनार है। मीनार होगा तुमको धरती पर, तो मान लो ये AB धरती पर, PQ एक मीनार है। चलो देखो, मीनार के आधार से, तो PQ AB धरती पर एक मीनार है। मीनार है तो ये 90 डिग्री के कोण पर ही खड़ा होगा। मीनार के आधार से, PQ मीनार का आधार हुआ तुमको Q से, और एक सरल रेखा में, यानी एक सरल रेखा में
4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 4 मीटर मान लो यहाँ हुआ, और फिर यहाँ से 9 मीटर, ये कहता है 4 मीटर पर, और यहाँ से 9 मीटर, तो मान लो यहीं तक 9 मीटर हुआ, तो ये हो गया तुमको 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ध्यान से समझो, ये मीनार है, तो मीनार के आधार से, आधार का मतलब बिंदु Q से एक सरल रेखा में, तो एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी R पर और यहाँ से 9 मीटर की दूरी बिंदु A पर, इसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये हुआ P, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, तो पूरक कोण है, पूरक कोण। तो पहले इसको हम लोग मिलाएंगे। चलो देखो, हिसाब को ठीक से समझ। पूरक कोण का अर्थ जानता है ना जी? पूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा का योग पूरक कोण, मालूम है ना? पूरक कोण का अर्थ दो कोणों, एक होता है देखो पूरक कोण, हाँ सॉरी, एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण को हो या कोटि पूरक कोण को हो। दूसरा क्या होता है? समपूरक कोण। पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और समपूरक कोण में दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, होता है ना? मान लो एक थीटा है एक बीटा है, तो दोनों का योग 180 डिग्री। इसमें पूरक कोण की चर्चा है। तो इस मीनार के शिखर से जो बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ एक उन्नयन कोण बनता है। और ये जो 9 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ भी उन्नयन कोण बनता है। तो दोनों पूरक कोण है, यानी ये अल्फा है तो ये बीटा है। अब पूरक कोण का अर्थ हो गया अल्फा बीटा का योग कितना है? तो अल्फा बीटा का योग 90 डिग्री है। तो अगर इस कोण को अल्फा मानते हैं, तो ये कोण कितना होगा बोलो? दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा? पहला पूरक कोण अल्फा माने, तो दूसरा पूरक कोण अल्फा जोड़ पूरक कोण बराबर 90 डिग्री। तो खाली स्थान में पूरक कोण है, तो बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो हिसाब को तो लोग समझ गया ना? एक मीनार है, मीनार के शिखर से मीनार के पाद बिंदु के सीधी सरल रेखा में दो बिंदु है R और A। तो शिखर का बिंदु R पर और शिखर P का बिंदु A पर जो उन्नयन कोण बनता है, दोनों पूरक कोण है। एक है 70 डिग्री तो दूसरा 90 माइनस 70। एक है 80 डिग्री तो दूसरा 90 माइनस 80। एक है अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा। तो इसमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी PQ ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। तो हमें साबित करना है h का मान 6 मीटर होगा, समझा? तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज PQR लेंगे। समकोण त्रिभुज PQR में ये अल्फा लेंगे, अल्फा के सामने लंब दिया हुआ है, तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। अल्फा के लिए लंब है h मीटर,
आधार कितना है? आर क्यू 4 मीटर है ना? तो 4 मीटर, मीटर मीटर कट गया तो टेन अल्फा बराबर कितना हुआ? h/4 होगा। समीकरण 1, समकोण त्रिभुज PQA लेंगे आप। समकोण त्रिभुज PQA में ये 90 माइनस अल्फा है, जिसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार, तो 10 90 माइनस अल्फा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो 10 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? तो इसके सामने वाली भुजा PQ जिसका मान h है, तो लंब हो गया h मीटर। आधार कितना AB हो गया? तो ये दिया हुआ है 9 मीटर, तो 9 मीटर, मीटर मीटर कट गया तो 10 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना हो गया? h/9। 10 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है? कॉट अल्फा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया कॉट अल्फा बराबर h/9। समीकरण 2, दूसरा समीकरण मिल गया। एक तो पहला समीकरण मिला है ये, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों तो बराबर है नहीं, दो समीकरण है, हम लोग समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को गुणा करने पर एक में है 10 अल्फा बराबर h/4, दूसरा है कॉट अल्फा बराबर h/9। 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1, तो दोनों को गुणा करेंगे, ये हो गया 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर h/4 गुने h/9 होगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 1 बराबर h² 4 9 36, तिरछा गुणा करेंगे तो h² बराबर 36 होगा, तो h² बराबर 36, इसीलिए h बराबर √36 बराबर 6 हुआ, यानी h बराबर 6। हाइट कितना निकला? 6 निकला। अतः साबित कीजिए ऊंचाई 6 मीटर है। ऊंचाई 6 मीटर निकल गया। तो अभी तक तू लोग समीकरण को गुना नहीं किए हो। लास्ट हिसाब में ये दिमाग में रखना, कॉट अल्फा का मान निकला है और 10 अल्फा का मान निकला है। कहोगे ये दोनों बराबर कैसे करेंगे? बराबर नहीं करके दोनों को गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इतना को गुना करेंगे इतना होगा, तो h का मान निकल गया। अच्छी तरह समझ गया इसको? तो तुम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त होता है, लेकिन इसमें कई हिसाब को और बाद में जोड़ेंगे। बाद में का अर्थ हुआ जल्दी ही।